सबको। आज मैं आपके लिए दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है रमेश नाम के एक बुजुर्ग की। रमेश एक सीधे साधे इंसान थे जो एक छोटे से गांव में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी सालों पहले गुजर गई थी और उनके बच्चे शहरों में बस गए थे। अकेले होने के बावजूद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। हर सुबह वो सूरज के साथ उठते, अपने छोटे से बाग की देखभाल करते और फिर गांव के चौक पर अपनी उगाई सब्जियां बेचने जाते। लेकिन रमेश को खास बनाती थी उनकी नेकदिली। उनके पास चाहे बहुत कम था, मगर वो हमेशा दूसरों से बांटते थे। कोई बच्चा भूखा आता तो वो अपने टोकरे से टमाटर या खीरा दे देते। कोई पड़ोसी बीमार पड़ता तो वो उनके लिए सादा खाना बनाते। उनकी दया की कोई सीमा नहीं थी। एक बार कड़ाके की सर्दी में गांव में अचानक पाला पड़ गया। फसलें खराब हो गईं और बहुत से लोग मुश्किलों में फंस गए। लेकिन रमेश का छोटा सा बाग बच गया था। अपने सारे फल सब्जियां रखने के बजाय उन्होंने सबको गांव वालों में बांट दिया। सब उनकी दरिया दिली से अभिभूत हो गए। रमेश की नेकी की बातें दूर दूर तक फैलने लगीं। एक दिन उनके बच्चे उनसे मिलने आए। वो ये देखकर हैरान रह गए कि गांव वाले उन्हें कितना प्यार और सम्मान देते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता इतने सालों से कितने निस्वार्थ रहे हैं। उन्होंने रमेश को अपने साथ शहर ले जाने का फैसला किया, लेकिन रमेश ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा दिल यही है, इन लोगों के साथ, यही मेरा घर है। उनकी बातों से प्रभावित होकर उनके बच्चे कुछ दिन और गांव में रुकने का फैसला किया। उन्होंने रमेश की बागवानी में मदद की, गांव वालों से मिले और उस समुदाय की गर्मजोशी को महसूस किया जो उनके पिता ने बनाया था। उन्हें समझ आया कि असली धन किसी के पास कितनी चीजें हैं उसमें नहीं है, बल्कि दूसरों से मिले प्यार और सम्मान में है। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि हमें जो मिला है उससे नहीं, बल्कि जो हम देते हैं उससे हमारी पहचान होती है। तो चलिए दया और नेकी फैलाते हैं और दुनिया को एक अच्छी जगह बनाते हैं, एक छोटे से अच्छे काम से। सुनने के लिए शुक्रिया और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को संजो कर रखिए। अगली बार तक के लिए।